नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन इज इवेल्युएट इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर वाली टर्म के पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। वैसे अगर हम देखें फैक्टर्स नीचे बने हुए हैं, बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो हमने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर देते हैं। लास्ट में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे देन वो इंटरचेंज अगेन वाई टू एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो हमारे पास ये इंटेग्रल जो है वो क्या बन जाएगा, इंटेग्रल वाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, इसको चेंज करके। अभी आपने इंटेग्रल नहीं लेना, हम ये सिंपल वैल्यूज ले लेते हैं बिकॉज हमारा यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, अब देखो ऊपर भी हमारे पास ऊपर क्या है, डिग्री 1 है, नीचे क्या है, डिग्री 2 है। ऑलरेडी नीचे क्या है, फैक्टर्स बने हुए हैं। क्लियर। सो हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये चेंज होके ये चीज बन चुकी है। क्लियर। अब पार्शियल फ्रैक्शन हम लगाते कैसे हैं, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर इज y प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर इज y प्लस 3। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। पहले वाली ये जो टर्म है ये एज इट इज y प्लस 1 y प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू a। आपने इसका एलसीएम लेना है, इसके पास y प्लस 1 है सो y प्लस 3 आ जाएगा, प्लस b इसके पास y प्लस 3 है, y प्लस 1 नहीं है सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y प्लस 1। एलसीएम क्या है इसका, y प्लस 1 एंड y प्लस 3, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, इसके पास y प्लस 1 था, y प्लस 3 नहीं था तो ये आ गया, प्लस b इसके पास y प्लस 3 है, y प्लस 1 नहीं है तो यहाँ पे क्या आ गया, y प्लस 1। आमने सामने ये वाली जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट होगी, रेस्ट जो है वो बचा y प्लस 4 a टाइम्स y प्लस 3 प्लस b टाइम्स y प्लस 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऑलरेडी यू नो डैट कि जो ये वाली टर्म है y प्लस 1, आप क्या करते हो, उसको 0 पुट करते हो तो यहाँ से y की वैल्यू जो भी आएगी -1 आ गई जैसे, ठीक है। आपने इसमें पुट कर देनी है इक्वेशन 1 जो हमने रिड्यूस करके बनाई है। पुट y इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। सो आपने यहाँ पे पुट करना है, ये क्या बनेगा, -1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a टाइम्स -1 प्लस 3 प्लस b टाइम्स -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 3, दिस इज इक्वल्स टू 2 और ये वाली टर्म क्या बनेगी 0। सो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3/2। हमें क्या करना है, a और b की वैल्यूज निकालनी है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या था y प्लस 1 को आपने इक्वेट 0 कर दिया, नेक्स्ट फैक्टर क्या है y प्लस 3। सो फिर अगेन आपने क्या करना है, पुट y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ के y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। पुट y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में यहाँ पे आप अगेन पुट कर दो तो ये क्या बनेगा, -3 प्लस 4 a टाइम्स -3 प्लस 3 प्लस b टाइम्स -3 प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा 1, ये बन गया 0 प्लस b इंटू -2। सो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। अब a की वैल्यू भी आपके पास आ गई और b की वैल्यू भी आपके पास आ गई। जो हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाए थे, लेट करी थी क्वांटिटी, आपने इसको चेंज कर देना है। देयरफॉर y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 1 इंटू y प्लस 3, ये किसके इक्वल था, a टाइम्स y प्लस 1 प्लस b टाइम्स y प्लस 3 के इक्वल था। हमने यही लेट करा था ना, दिस इज इक्वल टू दिस इज के पार्शियल फ्रैक्शन हमने ब्रेक करी थी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3/2, आप सब्स्टिट्यूट कर दो 3/2 y प्लस 1 और b की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1/2 y प्लस 3, ठीक है। आपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू किसकी है y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 इंटू y प्लस 3 की। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सारा इसको अगेन, अब हमने क्या पुट करा था y को, एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट करा था y, अब आपने सारा इसको चेंज कर देना है अगेन। तो जो इंटेग्रल है वो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। इस चीज को हमने ये लेट करा था तो ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म है, यहाँ पे y की जगह पे आप क्या डाल दोगे, अगेन एक्स स्क्वायर डाल दोगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इंटेग्रल
3/2 x² प्लस 1 माइनस 1/2 x² प्लस 3। ठीक है, आपने इस y की जगह पे क्या डाल दिया, x² डाल दी। हमारे पास हो गया इंटेग्रल dx। अब इसका इंटेग्रल आप कैसे सॉल्व करोगे, दोनों सेपरेट हो गए, आप इजीली इसका फॉर्मूला लगा सकते हो। दोनों इंटेग्रल्स को पहले आप सेपरेट कर दो। 3/2 dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, देन माइनस 1/2, इसका कॉमन ले लो आप आउटसाइड बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म है, dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 3। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, 3/2 dx डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 माइनस 1/2 dx डिवाइडेड बाई x² प्लस, इसको क्या लिख सकते हो आप, हमने क्या बनाना है यहाँ पे x² प्लस a² की फॉर्म बनानी है। सो 1 का स्केयर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और √3 का जब हम स्केयर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है dx डिवाइडेड बाई x² प्लस a² का, वो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, ये वाला जो a है पहले आपने उसको लिखना है यहाँ पे, और x अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म। सो ये क्या हो जाएगा 3/2, इसका इंटेग्रल क्या आएगा 1/a। a क्या है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे a कितना है हमारे पास √3 है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स x तो आना ही है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। सो पहली टर्म ये आ गई माइनस 1/2, फिर यहाँ पे लगाओगे ये क्या आ जाएगा 1/a। ठीक है, 1/a इज √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन √3। सो ये क्या हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस कांस्टेंट आपने जरूर लगाना है। अगर आपके पास इनडेफिनिट इंटेग्रल है, मीन्स इसकी लिमिट्स नहीं है, तो c जरूर ऐड करना आपने। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटेग्रल dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्लियर, तो आपने क्या करना है, पहले ये जो e की पावर x है आपने इसको चेंज करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करा, पुट e की पावर x इज इक्वल टू सम वेरिएबल कर लिया, जैसे y मान लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको ये सारा वेरिएबल किसमें, x में, या आपने इसको y में लेके आना है। e की पावर x को हमने y माना या t माना, z आप कुछ भी मान सकते हो नया वेरिएबल। इसका आप डेरिवेटिव करो तो ये क्या आएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x dx, और y का क्या होगा dy होगा। ठीक है, सो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy अपॉन e की पावर x। दिस इम्प्लाइज dy अपॉन e की पावर x को आपने कितना माना है, y माना है। ठीक है, सो देयरफॉर ये वाला जो इंटेग्रल है d की पावर dx e की पावर x माइनस 1, ये चेंज करके क्या आ जाएगा, dx की आप वैल्यू डाल दो। dx की वैल्यू कितनी है, dy अपॉन y, dy अपॉन y। ठीक है, e की पावर x को आपने कितना करा है, पुट y माइनस 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्म है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी e की पावर x माइनस 1, हमने जस्ट e की पावर x को y पुट करा, मतलब वेरिएबल चेंज करा, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया y इंटू y माइनस 1। तो अब ये वाली टाइप ऑलरेडी आप पीछे करके आए हो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। बस आपने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगानी है, फिर सिंपली आपके पास ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा, और लास्ट में y की जगह पे आपने वापस उसको चेंज कर देना है e की पावर x में। ठीक है, सो आपने क्या करा, इसको अब आप पिकअप करो 1/y इंटू y माइनस 1। पार्शियल फ्रैक्शन आपने लगानी है, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर इज y प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर इज y माइनस 1। टेक एलसीएम, ये क्या हो जाएगा 1y माइनस 1, ये एज इट इज। इसका एलसीएम लोगे, ये क्या आएगा y इंटू y माइनस 1। इसके पास y है, y माइनस 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 1 प्लस b। इसके पास y माइनस 1 है, y नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y। क्लियर, आमने सामने ये वाला फैक्टर कट गया। सो रेस्ट क्वांटिटी इज 1 ay माइनस 1 प्लस by। ठीक है, सो पुट, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास नीचे वाला ये फैक्टर क्या है y। सो y को आप 0 पुट करो इस इक्वेशन में, इन 1 में आप पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0। ओके, सो 1 इज इक्वल टू a टाइम्स माइनस 1, ये हो जाएगा 0। सो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस 1। फिर यहाँ पे पुट करोगे आप, पुट y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो नेक्स्ट वाला फैक्टर है उसको अपने 0 कर देना है। सो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी y की 1 इन 1। सो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1। सो ये क्या हो जाएगा 1 0 प्लस b। सो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया। अब आपने a और b की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देनी। हमारे पास क्या था y इंटू y माइनस 1, हमने ये माना था ना पार्शियल फ्रैक्शन लगा के,
इसमें आपने a और b की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये क्या होगा, y अपॉन वाई माइनस वन बिकम्स, a की वैल्यू आई है हमारे पास -1 और b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 1, ठीक है। सो मतलब ये वाला इंटेग्रल हमारे पास बन गया, क्लियर। सो ये क्या था, दिस इज dy एंड दिस इज dy, क्लियर। सो ये क्या हो जाएगा लास्ट में, इन दोनों का इंटेग्रल आप सेपरेट कर दो, 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई। अब ये क्या हो जाएगा, टेक माइनस आउटसाइड, 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई। 1 अपॉन वाई का इंटेग्रल क्या होता है, लॉग वाई, प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 का क्या होता है, लॉग वाई माइनस 1, ठीक है। अब ये किसकी प्रॉपर्टी बन गई, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग ए माइनस लॉग बी की, वो क्या होती है, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। सो पॉजिटिव वाले को आप पहले लिख लो और नेगेटिव वाले को आप बाद में लिख लो। सो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होगा, लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है, क्लियर है। अब y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ओरिजिनल y को हमने क्या पुट करा था, पुट y इज इक्वल टू e की पावर x। सो आपने e की पावर y की जो वैल्यू है उसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है e की पावर x प्लस अपने कांस्टेंट ऐड करना है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या करा था, सबसे पहले आपने y को इन टर्म्स ऑफ x में चेंज करा था, देन आपने इंटेग्रल करा था। बट यहाँ पे क्या करा है आपने, जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन करी है उसका आपने पहले इंटेग्रल करा है, इंटेग्रल करने के बाद आपने उसको चेंज करा है। वो क्यों चेंज करा है, वो मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने करा क्या था, जिस क्वांटिटी को हमने पुट करा है ना, जैसे हमने e की पावर x को y माना, ठीक है, तो आपने क्या करा, उसका जो dx था उसका dx भी आपने किस में चेंज कर दिया, dy में चेंज कर दिया, ठीक है। अगर dx को आप dy में चेंज कर देते हो तो इसका मतलब है कि आपने सीधा पहले सारा का सारा जो इंटेग्रल है वो इन टर्म्स ऑफ y सिंप्लीफाई करना है, देन लास्ट में आफ्टर सिंप्लीफाइंग, आफ्टर इंटीग्रेशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। बट अगर आप क्या करते हो, सीधा ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y माना, सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर को y मान लिया, बट हमने क्या करा, इस dx को चेंज नहीं करा था। अगर आप इस dx को भी चेंज करते हो तो जो इंटेग्रल है वो आपको सीधा इन टर्म्स ऑफ पहले y करना पड़ेगा, देन लास्ट में आपको चेंज करना पड़ेगा। बट इसमें सिर्फ हमने एक्स स्क्वायर को y माना है और हमने क्या करा, यहाँ पे इस टर्म को पिक करके सिंप्लीफाई करा, देन आपने क्या करा, अगेन y को एक्स स्क्वायर डाल के फिर उसका इंटेग्रल करा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है इन दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट द इंटेग्रल साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन 3x dx। अब अगर आप देखोगे ऊपर जो एंगल है वो क्या है, x है, और नीचे एंगल कितना है, 3x है। यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है, 3x। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाले जो दो एंगल है इन दोनों को आपने सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए आप इसको तो चेंज नहीं कर नहीं सकते, बट साइन 3x का हमारे पास फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन x, ठीक है। सो आपने क्या करना है, पहले इस चीज को रिड्यूस करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल x, ठीक है। ऊपर क्या था साइन x, नीचे क्या है साइन 3x। तो सबसे पहले आपने इस 3x को x वाले एंगल में बनाना है, देन यू हैव टू इंटेग्रल दिस। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन 3x का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ओके। साइन 3x का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ एंगल x। ये वाली जो दोनों टर्म्स है वो किस में आ गई, एंगल x में आ गई। तो आपने क्या करा, ये वाला जो इंटेग्रल है उसमें आप चेंज कर दो साइन x डिवाइडेड बाय 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x dx, ठीक है। सो अब आपने क्या, नीचे वाली टर्म्स में से अगर आप देखोगे यहाँ पे साइन x और यहाँ पे साइन क्यूब x है। सो एक साइन कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx, ठीक है। ये रह गया एक साइन x, ये वाला जो साइन x है वो कैंसिल आउट हो गया, क्लियर। सो हमारे पास रेस्ट क्या रह गया, dx डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x dx। अब इसमें क्या करा, dx डिवाइडेड बाय, अब हम इस ऐसे कर सकते हैं 3, अब 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 3 इंटू 1 करेंगे तो वो क्या होता है, 3 होता है। तो मैंने 3 की जगह पे लिख लिया 3 इंटू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर x एज इट इज। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करा, मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। वो मैंने इसलिए चेंज करा क्योंकि जो ये वाली टर्म है ये भी मैं इसको रिड्यूस करना चाहती हूँ जितना भी हो सके ये, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो इस 1 की जगह पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस जो 4 साइन स्क्वायर एक्स है ये एज इट इज।
फिर दिस इम्प्लाइज डी एक्स डिवाइडेड बाई, इसको आप ब्रैकेट को ओपन कर दो, 3 कॉस स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब ये क्या है, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स। 3 साइन स्क्वायर एक्स में से आप जब 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस करोगे, सो ये क्या रह जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। एक रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ तक आ गया। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, डी एक्स डिवाइडेड बाय ये वाला जो कॉस स्क्वायर एक्स है, आपने इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। इस कॉस स्क्वायर एक्स को आपने जब कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये अंदर क्या बचेगा 3, क्योंकि ये आपने कॉमन ले लिया, माइनस इसके पास तो कॉस है नहीं, जिसके पास कॉस है नहीं तो मतलब ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसके पास कॉस था वो आपने कॉमन ले लिया, इसके पास कॉस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन इसलिए लिया बिकॉज यहाँ पे कोई भी टाइप नहीं बनती। हम क्या कर रहे हैं, कोशिश टैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम टैन बनाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन करके इजी हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन। दैट्स वाई यहाँ से मैंने क्या लिया, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट, डी एक्स डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज 3 माइनस, अब आपको पता है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, टैन होता है। सो हमारे पास पीछे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, टैन स्क्वायर एक्स, ठीक है। डी एक्स, अब यहाँ पे देखो डी एक्स एज इट इज, अब ये क्या है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कोस एक्स आपको पता है क्या होता है, ये सेकेंड एक्स होता है, और साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है आपके पास, टैन एक्स होता है, ठीक है। सो 1 अपॉन कोस क्या हो गया, सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। जब भी आपका ये क्वेश्चन सेकेंड और टैन में आ जाए तो इसका मतलब है कि जो आपकी सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत इजी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, पुट टैन एक्स इज इक्वल्स टू टी मान लेना है, ठीक है। पुट टैन एक्स इज इक्वल्स टू, जब हम टी वाई जेड आप कुछ भी करोगे तो जो ऊपर वाला डेरिवेटिव है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगी ये टर्म। टैन एक्स को जब आपने टी पुट करा तो ये क्या हो जाएगा, टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी, ठीक है। सो आप इस इंटेग्रल को चेंज कर दो। अब फिर से वही चीज देखनी है, आपने डी एक्स को डी टी में चेंज कर दिया, मतलब सिंपली आप इंटेग्रल करोगे तो लास्ट में आपने चेंज करना है। सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, डी टी माइनस, सॉरी डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज, माइनस टैन स्क्वायर एक्स, टैन एक्स को कितना पुट करा है, टी, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। सो ये क्या बन गया फिर, डी टी डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्लियर। सो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक, डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, डी एक्स डिवाइडेड बाई इसके माइनस एक्स की 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। सो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, a क्या हो जाएगा यहाँ पे √3, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, 1/2, a की वैल्यू डालो आप √3 log a कितना है हमारे पास, √3 प्लस एक्स कितना है हमारे पास 3, एक्स ये हो गया ना, t की फॉर्म में है बिकॉज, देन √3 माइनस टी, क्लियर। सो ये क्या आ जाएगा, 1/2 √3 log √3। अब हमने t को क्या माना था, tan x पुट करा था, तो t इज इक्वल टू tan x। तो वापस आपने चेंज कर देना, ये क्या आ जाएगा, tan x √3 माइनस tan x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आपने हमेशा ऐड करना है। थैंक यू।